हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वी विल टॉक अबाउट thoracic scales। तो आज हम बात करेंगे रिब्स के बारे में। तो रिब्स हमारी होती क्या है, कहाँ होती हैं, कितनी बोन उसमें पाई जाती हैं और उस बोन के अंदर और क्या क्या स्ट्रक्चर्स पाया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये है हमारी रिब्स। ठीक है, तो जो हमारी रिब्स होती है वो पेयर में पाई जाती है। तो ये हमारी पाई जाती है 12 पेयर के अंदर। ठीक है, तो ये 12 पेयर के अंदर पाई जाती है हमारी। तो ये हमारी रिब्स बोला जाता है, इनको पसलियां भी बोला जाता है। ठीक है, तो जो हमारी रिब्स होती है उसके बीच में जो पाई जाती है वो हमारी स्टर्नम बोन बोली जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो बोन होती है, जो हमारी यहाँ बीच में जो बोन होती है वो हमारी स्टर्नम बोन बोली जाती है। ठीक है, तो जो स्टर्नम बोन होती है, स्टर्नम बोन के भी 3 पार्ट होते हैं। जो ऊपर वाला जो भाग होता है उसको क्या बोला जाता है, हमारा स्टर्नल बोला जाता है। दूसरे वाला जो बीच वाला जो पार्ट होता है इसका, इसको बॉडी बोला जाता है। ठीक है, स्टर्नम की बॉडी। और जो बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट होता है वो हमारा एक्सक्वायड प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, तो एक्सक्वायड प्रोसेस में क्या हो जाता है, ये जो प्रोसेस होता है यहाँ वाला, जब ऐसे बोलते हैं नॉर्मली भी कोड डी जाना, तो ये वाली जो बोन होती है वो अंदर की तरफ धस जाती है। और जब वो अंदर की तरफ धसेगी तो हमारी जो ओसोफिगस है उस पर प्रेशर डालेगी खाने की नली पे, तो हम जो भी कुछ खाएंगे हमें उकाइयां आती हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है एक्सक्वायड प्रोसेस, तो ये हमारी मेनली हमारा जब ये बोन नीचे की तरफ चली जाती है या प्रेशर आता है तो इसका जो कंप्रेशन पड़ता है हमारी खाने की नली पे, तो हमें उकाई आती है। तो वो हमारी, हम कहते हैं कोडी डिग्री या कुछ हो गया, वो उकाई आना वो हमारे एक्सक्वायड प्रोसेस के कंप्रेशन आने पर ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है एक्सक्वायड प्रोसेस। ये हमारे स्टर्नम बोन है और ये इसके 3 पार्ट पाए जाते हैं। और ये हमारी होती है क्लेविकल बोन। ठीक है, तो क्लेविकल बोन होती है हमारी ये वाली, जो शोल्डर वाली जो बोन होती है, तो ये हमारी क्लेविकल बोन होती है। इनको हसली भी बोला जाता है। तो जो बेबी के अंदर जो प्रॉब्लम होती है, कहते हैं हसली डिग्री है, तो बेबी की ये जो बोन होती है, ये वाला जो ज्वाइंट होता है, जब ये हिल जाता है या फिर इधर से ये जो ज्वाइंट होता है ये हिल जाता है, तो बेबी के अंदर बोली जाती है भाई उसकी हिस्ट्री जो है वो डिग्री है। उसमें भी बच्चा जब दूध पीता है तो ये जो कंप्रेशन होता है, ये भी हमारा जो खाने का अंदर जो लेंथ फेंच होती है उनके ऊपर प्रेशर डलता है। तो बच्चा मुंह में दूध लेके जाता है तो वो मुंह से उल्टा निकालता है और वो रोता रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रेशर होता है, ये जो ज्वाइंट होता है, ये थोड़ा सा हिल जाता है। क्योंकि बेबी की जो बोन होती है वो ज्यादा हार्ड नहीं होती, वो कार्टिलेज की बनी हुई होती है, तो बहुत ही नरम होती है। तो ये जो ज्वाइंट होता है ये थोड़ा सा हिल जाता है जब बेबी की गर्दन में झटका वगैरह लग जाता है तब। ठीक है, तो ये हमारी जो हंसली की जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो हमारा ये होता है इस ज्वाइंट में से जब थोड़ा सा हमारा ज्वाइंट जो खिसक जाता है तो वो हमारा हंसली का जो दिक्कत होती है वो बोली जाती है। तो जो हमारे हंसली उठाते हैं तो वो यहाँ से क्या करते हैं, वो 2 टाइम बुलाते हैं और यहाँ से उंगलियां लगाते हैं और उसको जो हमारा जो ज्वाइंट होता है उसको आगे और पीछे से एक जैसा कर देते हैं, ताकि ज्वाइंट जो है वो सही सीक्वेंस में आ जाए, वो अपना वर्क करे और वो कंप्रेशन ना डाले। ठीक है, तो ये हमारे जो हंसली का प्रोसेस होता है, जो हमारे देसी जो वैद भी होते हैं या फिर ये लगा लो कि गांव में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। और मेनली एक देखें तो साइंटिफिक चीजें भी हैं कि भाई जो बोन है, बोन का जो ज्वाइंट हिल गया उसी को ठीक करते हैं ताकि बच्चा जो है दूध आसानी से पी सके और दूध को उल्टा ना गिराए। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है ये हमारा हंसली का होता है। और जो ये क्लेविकल बोन होती है ये ब्यूटी बोन भी बोली जाती है हमारी। और ये जो होती है अकेली ऐसी बोन होती है जो हमारी बॉडी के अंदर हॉरिजॉन्टल पाई जाती है, तिरछी दिशा में पाई जाती है। तो हमें इसका पता चल गया है कि बेस के जो ऊपर पाई जाती है ये हमारी पाई जाती है क्लेविकल बोन। और ये हमारी ऊपर जो होती है ये नोज बोली जाती है। जूलर नोज जो होती है वो यहाँ पर पाई जाती है। और इसके जो ज्वाइंट होते हैं ये हमारे स्टर्नोक्लेविकल ज्वाइंट भी बोले जाते हैं। तो स्टर्नोक्लेविकल ज्वाइंट के हिलने पर ही बच्चे को दिक्कत होती है। और बच्चे का, बड़े को भी दिक्कत हो जाती है अगर चोट इंजरीज वगैरह आ जाती हैं। तो लेकिन बचपन में ये चीजें बिल्कुल, जो बेबी जो छोटा होता है तो उसमें ये दिक्कतें बहुत ज्यादा देखी जाती है। बोन कमजोर या कमजोर इन द सेंस की बोन कार्टिलेज के और सोप होने के कारण चीजें होती हैं। तो आगे हमारी जो स्टर्नम होती है इसके साथ हमारी रिब जुड़ी हुई होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारी जो यहाँ पर जो रिब जुड़ी हुई होती है, ठीक है, तो ये इसमें क्या बताया गया है, यहाँ पर जो हमारी 7 तक होती है, यानी कि जो 7 तक जो हमारी रिब होती है वो बोली जाती है हमारी ट्रू रिब। ठीक है, क्योंकि जो ट्रू रिब और फॉल्स रिब इसके अंदर पाई जाती है 12 के अंदर, तो जो 7 तक का हमारा पोर्शन होता है ये हमारा ट्रू रिब के अंदर आता है। ट्रू रिब इन द सेंस कि ये जो हमारी रिब होती है ये सीधी हमारी स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू रिब बोला जाता है। ठीक है, और हमारा जो बीच का जो नीचे का जो बचा हुआ है 8 9 10, ये हमारे क्या होते हैं, 8 9 10 होते हैं हमारे फॉल्स रिब में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है सीधी हमारे स्टर्नम से नहीं जुड़े हुए होते हैं, ये हमारे किससे जुड़े हुए होते हैं, जो 7 रिब जो यहाँ पर हमारी है, तो 8 भी इसी से जुड़ा हुआ है, 9 भी इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा 10 भी इसी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये जो सीधी है स्टर्नम से नहीं जुड़ती है इसलिए इनको फॉल्स रिब बोला जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा आता है फ्लोटिंग रिब। तो फ्लोटिंग रिब को हमारी कौन सी, जो पीछे वाले हिस्से से जो हमारी जुड़ी हुई होती है बैक में, वो हमारी फ्लोटिंग रिब बोली जाती है। तो जब हम रिब का जो स्ट्रक्चर्स जब हम करते हैं तो इसमें मेन चीज यही देखी जाती है कि हमारी ट्रू रिब कौन सी है, फॉल्स रिब कौन सी है, फ्लोटिंग कौन सी है। फ्लोटिंग पीछे वाली है, ट्रू वो है जो स्टर्नम से सीधी जुड़ जाती है, फॉल्स वो है जो हमारी जो पूरी ऊपर जो 7 हमारी रिब होती है उनके साथ जो जुड़ी हुई होती है वो हमारी फॉल्स हो जाती है।
ठीक है। तो इसमें जो ये जो वाले पार्ट होते हैं यहाँ पाए जाते हैं हमारे कोस्टल कार्टिलेज। जो कार्टिलेज जो होते हैं वो हमारे रिब को स्टर्नम से जोड़ने का काम करते हैं कार्टिलेज। और जो हमारी जो रिब होती है उनके बीच में जो ये पाई जाती है जो जगह होती है इसमें पाई जाती है हमारी मसल्स, जो मांसपेशियां होती हैं जो इसमें मूवमेंट्स कराती है वो हमारी इंटरकोस्टल मसल्स बोली जाती है। ठीक है। तो इंटरकोस्टल मसल्स का पता चल गया है, कार्टिलेज का पता लग गया हमें, हमें बोन का पता लग गया, पेयर का पता लग गया, क्लेविकल्स का पता लग गया, नोच का पता लग गया, हमें हंसली का जो प्रोसेस होता है वो पता लग गया। इसमें एक्सपर्ट प्रोसेस में जो कोडी वगैरह दिखती है उसका प्रोसेस हमें पता लग गया। ठीक है। तो थोरेसिस केज के अंदर होने वाली जो हमारी चीजें होती हैं वो इसके अंदर हमें सारी पता चलती हैं। तो यही होता है हमारा थोरेसिस केज और जो हमारी रिब होती है वो। तो इसमें हमने सारी चीजें समझ ली हैं। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।